हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम पे चैनल पर प्रदीप प्रजापति आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ओके, तो आज हम लोग जिस वीडियो के साथ हाजिर हैं वो है ज्योमेट्री। ओके, और ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्या पढ़ रहे थे? सिमिलैरिटी। क्या पढ़ रहे थे? सिमिलैरिटी। ओके, तो आज हम लोग सिमिलैरिटी की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने कल शुरू कर दिया था सिमिलैरिटी वाला पार्ट। सिमिलैरिटी से पहले जो हम लोग ने पढ़ा वो है इन सिलेबस का ही। जो हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी शुरू होने से पहले वो क्या था? सिलेबस का एक पार्ट ही था, बट वहां उसका सिमिलैरिटी से दूर दूर तक नाता नहीं था। ये बात मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया। वो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। हम लोग ट्राइंगल की क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब हम लोग ने कल आपको एक पहला वीडियो मिल चुका होगा सिमिलैरिटी से रिलेटेड, जहां पे मैंने बात किया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग ने अच्छे से सीखा था। 5 या 6 पॉइंट हम लोग ने किया हुआ था। उसके बाद आज हम लोग जो बात करेंगे कि वो सिमिलैरिटी, अगर दो ट्राइंगल्स को अगर मुझे सिमिलर दिखाना है, जैसे कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते तो उसमें कौन कौन सा टेस्ट यूज होते थे? कौन कौन सा टेस्ट यूज होते थे? तो ट्रिपल एस, एसएएस, एएसए और ए और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ये 5 टेस्ट यूज होते थे। बट सिमिलैरिटी में दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हमको सिर्फ कितने टेस्ट की जरूरत पड़ती है? 3 टेस्ट की जरूरत। कौन कौन से? एस एस एस, एस ए एस और ए ए टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ये बात हम लोग ने कल कर लिया था, जिसमें से पहले टेस्ट को भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। कौन सा टेस्ट? ट्रिपल एस टेस्ट को। ट्रिपल एस टेस्ट को हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, काम खत्म। चलो, तो हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक जो नए व्यूवर्स है मेरे चैनल पे अभी जो देख रहे वीडियो, नए लोग, उनके लिए मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ 1 मिनट का। तो देखो, मेरा नाम क्या है? मैंने पहले भी बता दिया कि मेरा नाम है बेटा प्रदीप प्रजापति। ओके, मेरा नाम क्या है? प्रदीप प्रजापति। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? कहाँ तक मैंने पढ़ा लिखा है? तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है बेटा। बीई मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और मैंने किस फील्ड से इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया? तो मैकेनिकल फील्ड से किया है। ओके, और जो मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, जो मैं टीचिंग फील्ड में जितने सालों से हूँ वो टोटल मिला के कितने साल हो चुके हैं? मुझे पूरे 3 साल। ओके, कितने साल हो चुके हैं? 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल से मैं 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास को मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ 3 साल से। ओके, काफ़ी जगहों पे मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैं मेनली कौन सा सब्जेक्ट को टीच करना पसंद करता हूँ? तो एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। ओके, कहीं कहीं पे मैं एल्जेब्रा को टीच करता हूँ एंड कहीं कहीं पे मैं ज्योमेट्री को टीच करता हूँ। ओके, तो ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ओके, अब हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं और हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं सिमिलैरिटी पार्ट को शुरू करके। ओके, तो देखो, हम लोग ने बात कर लिया था कल कौन से टेस्ट की? हम लोग ने बात कर लिया था कल ट्रिपल एस टेस्ट की बात कर लिया था। हम लोग ने ट्रिपल एस टेस्ट की बात कर लिया था। ट्रिपल एस को यूज करके कैसे हम लोग सिमिलर दिखाते हैं इसके बारे में हम लोग ने कल बात कर लिया था। तो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा है तो पहले जाके कल का वीडियो आप लोग चेकआउट करो। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं एसएएस की। आज बात करेंगे। तो ये क्या बोलता है वो पहले लिख के लेते बेटा। ये क्या बोलता है? एसएएस क्या बोलता है बेटा, पता है क्या? एसएएस बोलता है कि अगर तुम्हें 2 ट्राइंगल तुम्हारे पास है और तुमको सिमिलर प्रूव करना है तो बेटा मेरे पास आओ, मैं क्या बोलता हूं वो सुनो ध्यान से। तो मैंने पूछा क्या बोलता है भाई तू? तो ये बोलता है, क्या बोलता है भाई? बोलता है कि इफ टू पेयर्स ऑफ corresponding साइड्स, अगर 2 पेयर है तुम्हारे पास कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स के, इफ 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है सेम प्रोपोर्शन का वो बताऊंगा मैं। देन एंड एंगल बिटवीन them are congruent, then those 2 triangles are
आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना बेटा। इफ टू पेयर्स ऑफ, क्या, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड एंगल बिटवीन देम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट, देन दोस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखो, मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल्स मेरे को दे दिए गए, बोला कि इनको प्रूव करो। उसमें क्या दे दिया गया पता है, पहले एसएसएस में क्या दिया था, 3 साइड्स की वैल्यूज दी गई थी। अब क्या होगा, यहां पे एस एस 2 साइड्स आ रहे हैं, मतलब क्या, एक ट्राइंगल में 2 साइड्स की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे ट्राइंगल में भी 2 साइड्स की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब क्या करना है तुमको कि इसमें भी 2 साइड्स की वैल्यू पता है और इसमें भी 2 साइड्स की वैल्यू पता है, तो दोनों में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे उनका रेशियो निकालो, दोनों साइड्स का। एक साइड इसका उठाओगे, एक साइड इसका उठाओगे, उसका रेशियो लोगे, फिर क्या करोगे, फिर पहले वाले ट्राइंगल का दूसरा जो साइड होगा और ये वाले ट्राइंगल का जो दूसरा साइड होगा उनका रेशियो निकालोगे। तो क्या होना चाहिए, दोनों भी रेशियो, जैसे ट्रिपल एस में क्या होता था, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहेंगी उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही यहां पे जो 2 साइड्स दी होंगी उनका तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स जो दी रहेंगी उनका क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, और रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड आगे क्या बोला, एंगल बिटवीन देम, मतलब क्या, अब देखो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का तुमने रेशियो निकाला है, अभी इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, पहले कहानी सुन लो बेटा। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का तुमने रेशियो निकाला है उसके बीच में जो एंगल बनेगा, वो भी क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि तुमको सिर्फ क्या दिया जाएगा, एक एंगल के बारे में। तुमको कैसे पहचानने की, ऐसे टेस्ट लगाना है, तुमको दो साइड्स की वैल्यू दी जाएंगी, दोनों ही ट्राइंगल में 2 साइड्स की वैल्यू दी जाएंगी और एक एंगल दिया जाएगा। ओके, तुमको ऐसे पहचानना है। ओके, चलो अब मैं बात करता हूं कि क्या करना है तुमको। 2 साइड्स दी हैं, तुमको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है और वो सेम होना चाहिए। ओके, और फिर उसके बीच में वो 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स तुमने लिया, उनके बीच में जो एंगल बनेगा बेटा, वो एंगल क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अभी तुमको समझाऊंगा, वेट करो, इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा जहां पे तुमको 2 साइड्स दिया और एक एंगल दिया है बेटा, और एंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, लेकिन वो बेटा वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। ओके, ठीक है, चलो आ जाओ, मैं एग्जांपल देता हूं इसका, तुमको पिक्चर क्लियर हो जाएगा फिर। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, परफेक्ट, ठीक, चलो देखो, इसका नाम मान लेता हूं ए बी, ये सी मान लेता हूं, ये पी क्यू आर मान लेता हूं। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना है मुझे, इसलिए इसको यहाँ पे रखा मैंने। ठीक, परफेक्ट, चलो तो देखो यहां पे तुमको क्या 2 साइड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और एक एंगल के बारे में। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो साइड है इसकी वैल्यू तुमको दी है 10, यहां पे इस साइड की वैल्यू दी है 5, और यहां पे दिया है मान लो 15, और यहां पे दिया है मान लो 7.5, और एक एंगल दिया हुआ है बेटा, और एक एंगल दिया हुआ है ये वाला 30 डिग्री, और यहां पे ये वाला। ठीक है, तुमको बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, तुमको क्या पूछ रहा है बेटा,
तुमको पूछ रहा है कि इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तुमको पूछ रहा है कि ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है क्या, तो तुम प्रूफ करोगे बेटा, तुम प्रूफ करोगे। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले देखो, पहले क्या लाइन लिखना है कि कौन से ट्राइंगल में तुम काम करने जा रहे हो। तो मैं कौन से ट्राइंगल में काम करने जा रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग काम करने जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, दो साइड दिया होगा और एक एंगल दिया होगा, दो साइड्स और एक एंगल। तो तुमको पहचान में आ जाना चाहिए कि बेटा, कि पहचान में आ जाना चाहिए कि तुमको कौन सा टेस्ट लगाना है, एस ए एस लगाना है। क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल कौन मांगता है, एस ए एस मांगता है। अगर तुमको तीनों साइड्स की वैल्यू दी है और एंगल एक भी नहीं दिया है, तीनों साइड्स की वैल्यू दिया और एक भी एंगल नहीं दिया, तो कौन किसके पास जाओगे तुम, ट्रिपल एस के पास जाओगे। क्योंकि ट्रिपल एस बोलता है तुम मेरे पास आओ, अगर तुम्हारे पास सिर्फ साइड्स दी हुई है और एंगल नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो इन दोनों ट्राइंगल में मैं काम करने जा रहा हूं। तो पहले मुझे एस एस क्या बोलता है, एस एस बोलता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, दो पेयर्स होंगे साइड्स के, दिख रहा है मुझे दो पेयर्स है। एक तो ये ए बी वाला पेयर एक है, उसके साथ कौन बना रहा है, पी क्यू बना रहा है। उसके साथ बी सी के साथ कौन बना रहा है, क्यू आर बना रहा है। तो दो पेयर्स है मेरे पास। तो दो पेयर से बेटा, दो पेयर से बेटा, तो ये दोनों पेयर्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, ये दोनों पेयर्स में, ये दो साइड्स है तुम्हारे पास, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स है बेटा। ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर। तो ए बी का रेशियो लो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो लो क्यू आर के साथ। अब वो दोनों क्या होना चाहिए बेटा, आर इन द सेम प्रोपोर्शन, आर इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन मतलब क्या, जितना रेशियो इसका निकल के आएगा, जितना रेशियो इसका एक पेयर का निकल के आएगा, एक करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका जो पेयर का वैल्यू निकल के आएगा, एक प्रोपोर्शन निकल के आएगा। जो अपॉन में रहता है ना बेटा, उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो जितना एक पेयर का निकल के आएगा उतना ही दूसरे पेयर का भी निकल के आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एसएएस टेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है कुछ हद तक। क्योंकि अभी तक हम लोग ने साइड को टेस्ट कर लिया, साइड काम कर रहा है, लेकिन एंगल काम करेगा कि नहीं वो भी चेक करना रहेगा। तो पहले जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो ले लो। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी के साथ कौन है, ए बी के साथ है बेटा पी क्यू, और ए बी की वैल्यू दी है बेटा 10 और पी क्यू की वैल्यू दी है 5। तो 5 दूना 10 मतलब कितना आएगा बेटा, 2/1 आएगा। बराबर है, इतनी बात है, बराबर है। अब और कौन सा है, अब देखो कि बीसी बना रहा है क्यूआर के साथ। क्या बना रहा है, बीसी बना रहा है क्यूआर के साथ। तो बीसी की वैल्यू कितनी बेटा, बीसी की वैल्यू है 15 और क्यूआर की वैल्यू है बेटा 7.5। तो जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या पता चलेगा, तुमको पता चलेगा कि बेटा ये आधा है, मतलब 2/1 आएगा। डिवाइड करोगे तो तुम देखो डिवाइड करके कैसे डिवाइड, अब तुम बोलोगे कैसे सर डिवाइड, चलो ना मैं डेसिमल को हटा देता हूँ ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। और तुमको पता है 75 एकम 75, 75 दूना 150 होता है कि नहीं होता है। 2/1 आया ना बेटा, आया ना। नहीं तो छोटे छोटे नंबर से कट करो, 15 से कट करो नीचे, 15 5 75, 15 5 75 और 15 10 150, फिर उसको और कट करो तो भी आना तो 2/1 ही है ना बेटा, 2/1 ही आना है ना। ओके, कोई बनिया का लड़का होगा, कोई बनिया का लड़का होगा तो वो तो ये फटक से कर लेगा, उसको पता है 7.5 दूना 15 होता है, तो 2/1 आएगा। बनिए के लड़के फटाफट कर लेंगे। ओके चल, तो मुझे पता चल गया कि देखो एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो निकाला वही सेम दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा है। 2/1 इधर भी आ रहा है, 2/1 इधर भी आ रहा है। मतलब एक कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। अपना एसएएस टेस्ट क्या बोलता है कि मेरी दो कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए है। उसके बाद एंगल बिटवीन देम, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स तुमने लिया है बेटा उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब है क्या कि एंगल बिटवीन देम मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है क्या तो बता दो। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने कौन कौन से लिया, ये जब मैंने रेशियो निकाला तो कौन कौन सा साइड लिया मैंने, तो मैंने साइड लिया सर ए बी के साथ पी क्यू और बी सी के साथ क्यू आर।
यही लिया ना बेटा। तो इनके दोनों के बीच में ये जब दो लाइंस बन रही है, देखो ये लाइन बन रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनना चाहिए? ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये तुम्हारा दूसरा कंडीशन है कि जो तुम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हो, उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बेटा। ओके, समझ में आया बेटा? दो कंडीशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, इन केस अगर मान लो इन केस तुम्हारा ये एंगल मान लो नहीं दिया, ये 30 डिग्री ये नहीं दिया है, तुम्हारा ये 30 डिग्री यहां पे दिया, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल मान लो दिया होता 30, तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो मैंने निकाला, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जिनका मैंने रेशियो लिया है, क्या ये उनके बीच में एंगल बन रहा है? नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स तो तुमने ये और ये लिया है, ये और ये लिया है, और एंगल बन रहा है यहां पे। तो ये तो उन दोनों लाइंस के बीच में आ ही नहीं रहा है, ये तो उन दोनों लाइंस के बीच में आ ही नहीं रहा है, जो साइड्स हैं अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके बीच में तो ये एंगल आ ही नहीं रहा है। दैट मीन्स कि यहां पे अब एप्लीकेबल नहीं होता, SAS टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अभी तुमको एग्जांपल करवाऊंगा उसके ऊपर वैसा सेम। ओके ठीक है, चल तो देखो यहां पे लिखेंगे क्या? एंड therefore AB upon PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ऐसा मैं बोल सकता हूं बेटा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ओके, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, यहां पे लिख दो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अच्छा चल, तो अब आगे एंगल की बात करनी है। तो एंगल कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंट दिया है देख लो, एंगल कौन सा वाला? ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, देख सकते हो तुम लोग, ये वाला एंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? दिस एंगल PQR। ओके, और ये दोनों क्या हो रहे हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में ही आ रहे हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया हो उनके बीच में ये एंगल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि SAS टेस्ट एप्लीकेबल है। ओके, तो बस ABC, अब मैं लिखूंगा क्या? सिंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 30 डिग्री। कहां से पता चला? तो गिवन, यहां तक कोई शक नहीं होगा। अब देखो बोला है कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो ये क्या करूंगा? देखो 30 डिग्री दोनों है, दैट मीन्स कि इक्वल है, इक्वल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, ये बोल सकता हूं। अब तुमको यही हो गया तुम्हारा सिमिलर ना बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया और एंगल बिटवीन देम भी क्या आ गया? कॉन्ग्रुएंट आ गया। एंगल बिटवीन देम और कॉन्ग्रुएंट भी आ गया। दैट मीन्स कि ये तुम्हारा SAS टेस्ट यहां पे लग रहा है, SAS टेस्ट काम कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? इसलिए मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर, या फिर रुको, एक ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। इतना बात तो पता चल गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि नाम किस ऑर्डर में तुम लोग ने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कल बताया था मैंने, SSS का नाम कैसे लिखना है। यहां पे देखो, अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए बेटा, देखो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे तुमको नाम लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, और नाम लिख दिया तो वो गलत भी नहीं होगा। मेरा ट्रिक बस फॉलो करोगे तो, क्योंकि देखो नाम लिखने में ज्यादा सोचना नहीं होता है। जो तुमको बोलेगा ना ऐसे 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 फॉलो करो बेटा, उनका रूल कहीं कहीं पे अप्लाई होगा। जो लोग तुम्हें बोलेंगे नहीं ऐसा दिख रहा ऊपर से नीचे, नीचे से यहाँ, लेफ्ट से राइट, ठीक है, ये मैं भी बताता हूँ किसके लिए, सिर्फ SSS के लिए बताता हूँ, SSS के लिए बताता हूँ, अदरवाइज किसी में नहीं बताऊंगा। मैं SAS में भी नहीं बोलूंगा और AA में भी नहीं बोलूंगा। मेरा ट्रिक क्या है? अब देखो, चाहे तुम्हारा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम रहेगा, लेकिन तुम मेरे ट्रिक को अप्लाई कर दोगे तो बेटा वो राइट ही नाम निकलेगा। ओके, मेरा ट्रिक क्या है ध्यान से देखना। अभी
तुमको जो जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें क्या है, दो साइड्स दिया गया, एक एंगल दिया गया ना बेटा। देखो तुम्हारे जो गिवन कंडीशन है, जो फिगर में वैल्यूज दी गई है, उसमें दो साइड्स और एक एंगल दिया गया है, बराबर है। तो नाम लिखते टाइम पहले किसको निपटाओगे पता है क्या? नाम लिखते टाइम जो एंगल दिया गया है ना बेटा, तो एंगल के नाम को लिख के पहले निपटा दो। क्या करो? एंगल के नाम को लिख के पहले निपटा दो बेटा। तो एंगल कौन है यहाँ पे? बी। ए बी सी ट्राइंगल में कौन एंगल है? बी। और इसी का कॉन्ग्रुएंट इस ट्राइंगल में कौन है? पी क्यू आर में एंगल क्यू। तो पहले बी फिर क्यू लिख दो। पहले क्या लिख देता हूं मैंने क्या बोला? पहले क्या लिख दो? बी और ये ट्राइंगल का पहला क्यू। ओके, ये बात समझ में आ गया बेटा? बी लिख दिया, क्यू लिख दिया। अब जरा ये पता लगाओ कि बी से कौन सा पॉइंट जा रहा है, बी से कौन सा पॉइंट जा रहा है। तो तुम ऊपर जाओ, ये जो रेशियो निकाला ना बेटा, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, यहां पे निकाला है, ये रेशियो निकाला है ना बेटा, ये रेशियो। उसके पास जाओ, उसके पास जाने का, डायग्राम में नहीं जाने का, सीधा भाग के किसके पास जाओगे? नाम जो लिखा है ना बेटा, ये करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो लिखा है वहां पे जाओ। तो तुमको क्या दिख रहा है बेटा? ये बी के साथ कौन है? ए है। और बी के साथ कौन है बेटा? सी है। तो तुम चाहे तो यहां पे इसके साथ में सी लगाओ या फिर ए लगाओ, लेकिन अगर ए लगाओगे तो क्या लिखना है और सी लगाओगे तो क्या लिखना है वो मैं बताता हूं। तो इन केस मान लो मैंने बी के साथ यहां पे ए लगाया बेटा, क्या लगाया? यहां पे बी के साथ ए लगाया। तो अब देखो बी के साथ अगर मैंने ए लगा दिया बेटा, तो मतलब ये वाला यूज किया, ये वाला यूज किया, तो इसके नीचे देखो अब क्या नाम है? पी क्यू। तो यहां पे अब क्या लिखा है? क्यू तो लिखा ही है, यहां पे बस क्या लिखना रहेगा? पी। समझ में आया? क्योंकि देखो यहां पे अगर मैंने ए बी लिखा तो ए बी के साथ नीचे कौन आ रहा है उसके, देखो पी क्यू आ रहा है। पी क्यू में से क्यू तो मैं लिख चुका हूं, क्यू पॉइंट तो लिख चुका हूं, बचा कौन है? पी पॉइंट। कौन सा बचा है? पी पॉइंट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? दूसरा पी लिखूंगा। अच्छा, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक ये तो पॉइंट बचा है, बी हो गया, ए हो गया, बचा कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। यहां पे कौन बचा? क्यू हो गया, पी हो गया, कौन सा बचा? आर हो गया। अच्छा, ये दोनों सिमिलर हुए, कैसे हुए? तो एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चले, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, आई होप क्लियर हो गई होंगी। मेरा ट्रिक क्या है समझ में आएगा बेटा? मेरा ट्रिक क्या है समझ में आएगा तुमको? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक बात भी याद रख दो, मैं अभी बता देता हूं, नहीं तो बाद में बोलोगे कि नहीं बताया। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रूव दैट दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, या इज ट्राइंगल दिस, सिमिलर का साइन लगाओ, फिर दूसरा वाला ट्राइंगल का नाम लिखाओ। जैसे कि मैंने देखो यहां पे यूज किया है ये नाम विथ साइन, देखो मैंने सिमिलर का साइन डाला है। तो तुमको अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा हुआ मिल गया कि सिमिलर साइन के साथ उन लोग ने नाम लिख के दे दिया है तुमको, ये दो ट्राइंगल को प्रूव करो, नाम लिख के दिया है और बीच में साइन लगा दिया है सिमिलर का, तो बेटा नाम फिर जो लिखना ना, तो जो क्वेश्चन में एज इट इज नाम दिया ना, उठा के छाप देना, ज्यादा सोचना मत। लेकिन अगर यही तुम्हारे क्वेश्चन में यहां पे अगर तुम्हारा यूज किया जाता एंड वर्ड को, मान लो क्या यूज किया जाता? एंड वर्ड, तो तुम अब जो फाइनल आंसर आएगा, जब तुम नाम लिखोगे, ट्राइंगल्स के नाम लिखोगे, तो तुम अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, लेकिन इनकेस अगर बीच में जो मान लो यहां पे कैसे लिखा था, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो देखो बीच में साइन लगा के दे दिया है, मतलब उन लोग ने तुमको नाम खुद ही लिख के दे दिया, तुमको ये नाम लिखने के लिए सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये नाम लिखने के लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे नाम लिखूं, क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी लिख के दे दिया। हाँ, इनके बीच में अगर एंड लगा दिया तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम अपने हिसाब से फिर नाम लिख सकते हो, जैसा तुमको जमे वैसा तुम नाम लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं। ठीक है, चल ओके, ठीक है, चलो अब आता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए बेटा।
इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं। ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, वहां से मैंने लिया है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है। बुक में देखोगे तो तुमको कुछ समझ में तो ऐसे भी नहीं आएगा बेटा। अगर बुक में पढ़ने से सारी चीज़ें समझ में आती तो बेटा बच्चे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, टीचरों की कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, चलो आ जाओ, इस सेकंड एग्जांपल को कर दे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। जो एसएएस में मैंने बताया चीज, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, तुमको क्या बोल रहा है, तुमको बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तुमको एक सेकेंड, तुमको बोल रहा है कैन वी से दैट, क्या मैं बोल सकता हूं दैट दी टू ट्राइंगल्स इन फिगर 1.52 सिमिलर, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 1.52 में फिगर दिखाए गए वो दोनों फिगर सिमिलर है, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके आधार पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, उसके बेस पे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इफ यस, अगर हाँ है तो, अगर मैं सिमिलर बोल सकता हूं तो बाय विच टेस्ट, तो किस टेस्ट के थ्रू मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो 1.52 में जो फिगर दिखाया गया उसको मैं सिमिलर बोल सकता हूं, कौन से टेस्ट से? ओके, अगर ये सिमिलर है तो तुम बोलो कि ये कौन से टेस्ट से सिमिलर है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अगर सिमिलर है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आने वाले। चलो देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहली बात तो कौन से दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, एक्स वाई जेड और एम एन पी। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एम एन पी। ओके, अब मैंने क्या बोला, तुम पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि यहां पे कौन सा टेस्ट लगेगा, ट्रिपल एस लगेगा कि एसएएस लगेगा। ओके, अभी तो बहुत लोगों के आंसर होंगे सर एसएएस लगेगा, क्यों? क्योंकि टॉपिक ही मैं एसएएस का पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए सबका जवाब तो रहेगा ही। लेकिन तुमको जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिए होंगे तब तुमको ये नहीं लिखा होगा कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड सम है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड सम है। तो ओवर स्मार्ट बनना बंद कर दो बेटा। तो ध्यान से देखो कैसे पहचानता हूं मैं। देखो यहां पे भी एक साइड दिया, ये ट्रायंगल में कितनी साइड दी है? 2 साइड्स। इस ट्रायंगल में भी कितनी साइड दी है? 2 साइड। ठीक है, मतलब क्या, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 2s तो इसी में आता है, इसमें 2s आता है और इसमें भी 2s आता है। इसके आगे क्या है? सिर्फ एक ही तो बचता है, कौन सा? a, उसमें तो s आता ही नहीं, तो मतलब ये तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद अब देखो तीसरी साइड पता है क्या? ये भी नहीं पता इसमें भी और इसमें भी नहीं पता, मतलब ये वाला टेस्ट भी गया। मतलब बचा कौन सा टेस्ट फिर? मतलब बचा कौन सा टेस्ट? यही तो टेस्ट है। फिर कौन सा टेस्ट है? एसएएस टेस्ट तुमको लगाना है। कौन सा टेस्ट लगाना है? एसएएस टेस्ट लगाना है। ओके, तो चेक कर लो ना, एंगल दिया है क्या? तुमने चेक किया, तुमने बोला हाँ सर यहाँ पे एंगल दिया, यहाँ पे भी एंगल दिया और यहाँ पे एंगल दिया। मैं बोला ठीक है, मतलब क्या? मतलब क्या? ये देखो ये सेम साइन से दिखाया, दोनों को सेम साइन से दिखाया। मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है बेटा। एक मिनट, कचरा हो गया बहुत। चलो, तो तुमको ये वाला एंगल जिस साइन से दिखाया बेटा उसी साइन से ये वाले एंगल को दिखाया। मतलब क्या? दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा तुमको बोल दिया है। दो साइड्स दिया, एक एंगल दिया, मतलब कौन सा टेस्ट लगने वाला है? एसएएस टेस्ट लगने वाला है। कौन सा टेस्ट? एसएएस टेस्ट। चलो, तो अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने पहले तो बोला है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका क्या निकालो? रेशियो निकालो। क्या निकालो? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो दिख रहा है तुमको कि एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग कौन है? एम एन। कौन है? एम एन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स वाई और एम एन, इसका क्या निकालेंगे हम लोग? रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 14 और एम एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 21। ओके, अब मैं इसको अगर कैंसिल आउट करूं तो यहां पे देखो 7 2 14, 7 3 21। तो आंसर कितना आ रहा है? फाइनली आंसर आ रहा है 2/3। ओके, ये आ गया। चलो,
अब उसके बाद दूसरा कौन सा बचा है, YZ के साथ NP, YZ के साथ NP, YZ के साथ NP, YZ की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन NP की वैल्यू कितनी है 30। तो इसको भी कट किया अगर मैंने तो आंसर कितना आ रहा है 2/3। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है दोनों ही पेयर का सेम आ गया बेटा। मतलब एस तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अब किसको सेटिस्फाई करवाना है, ए को। लेकिन ए की कंडीशन क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैं ले रहा हूं उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। चलो चेकआउट करते कि उनके बीच का ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो एंगल दिया क्या उनके बीच का ही है कि अलग है, हम लोग चेकआउट करते। चलो तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लिया मैंने, XY के साथ कौन सा लिया मैंने, MN लिया है। फिर क्या लिया है, YZ के साथ कौन सा लिया मैंने, NP लिया है। क्या तो मतलब क्या, एंगल कहां पे होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए ना, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, यही तो एंगल बन रहा है, एंगल Y के साथ एंगल N बनना चाहिए। लेकिन तुमको जो कॉन्ग्रुएंट एंगल दिया गया है वो कौन सा एंगल है, ये Z एंगल के साथ P एंगल है, जो इनके बीच में नहीं आ रहा है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के थ्रू जो एंगल बन रहा है उनके बीच में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि यहां पे तुम्हारा SAS टेस्ट नहीं लग सकता। SAS टेस्ट हाथ जोड़ता है भाई, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे खेले में, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि तू मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैंने बोला है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तुम्हारा कहां है, जो साइड मैं ले रहा हूं उनके बीच का एंगल तो कॉन्ग्रुएंट तुमने बोला ही नहीं, तुमने दूसरा कोई एंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं चला, वो बेटा अपना निकल जाता है। मतलब क्या, यहां पे ऐसे टेस्ट काम नहीं करेगा। तो बस बात खत्म अपनी। यहां पे पिक्चर क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तो पिक्चर क्लियर होगा तुम्हारा। चलो तो इसके आगे नीचे मुझे क्या लिखना है, देखो ध्यान से, देखो लिखो, एंड एंगल, कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है बेटा, एंगल Z के साथ एंगल P, एंगल Z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, बराबर, इट इज गिवन। ये कॉन्ग्रुएंट तो है, बट एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, यहां पे लाइन लिखना है अपने को, क्या, since angle Z and angle P are not angle included, are not angle included मतलब उसके अंदर होना, are not angle included in between the corresponding sides, in between the corresponding sides। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर ले ले तो आप लोग देख पाओ। ओके, देखो एंगल Z एंड एंगल P कॉन्ग्रुएंट तो है, बट वो एंगल Z और एंगल P करस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल के बीच में नहीं बन रहे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एंगल नहीं बन रहा है वो, इसलिए ये क्या है, यहां पे तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल ये दोनों नहीं होगा। therefore ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था अपना बेटा, ट्राइंगल कौन कौन से हो, नाम क्या है मैं भूल गया, XYZ एंड MNP ना। therefore ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल MNP are not similar triangles। पिक्चर क्लियर हुआ बेटा तुम्हारा पिक्चर क्लियर हुआ क्या बेटा, पहले बता दो पहले पिक्चर क्लियर है कि नहीं, होगा, चले ठीक है। चल, तो तुमने देख लिया बेटा कि अगर मैंने दो टाइप के क्वेश्चन करवा दिया, जिसमें तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में वो एंगल बन रहा हो कॉन्ग्रुएंट एंगल, और एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया बेटा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एंगल ना बने तो क्या होगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया। तो तुमको कॉन्सेप्ट वाइज वीक नहीं रहना है बेटा,
कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए कि एंगल वही लेना है ऐसे टेस्ट लगाते टाइम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हो उसके बीच में वो एंगल बनना चाहिए, जो भी एंगल तुम ले रहे हो, ओके, और वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। समझ में आया बेटा बात? चल, अब हम लोग के पास लास्ट वन बचा हुआ है, कौन सा? एस 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 हो गया, ए टेस्ट अब भी बाकी है, एस एस भी हो गया, ए बाकी है। चलो कर लेते हैं। ये बोलता है बेटा कि व्हेन two angles of one triangle is congruent with when two angles of one triangle is congruent with corresponding angles of another triangle. When two angles of one triangle is congruent with corresponding angles of another triangle, then those two triangles are similar to each other. क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो। When two angles of one triangle, एक ट्राइंगल में दो एंगल्स है कोई, तो इस कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? विद करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, किसी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के। ओके, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स है, वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरा कोई ट्राइंगल है, उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अबे करस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया, ओके, रुको बताता हूं। देन दोस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, फिर क्या होंगे? वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर टू ईच अदर होंगे। अब इसका मतलब क्या है? चलो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वही अपना नाम पुराना, ए बी सी पी क्यू आर, और मैंने तुमको इंफॉर्मेशन क्या दिया? ए टेस्ट लगाना बेटा। कौन सा टेस्ट लगाना? ए टेस्ट। तो ध्यान से देखो, मैं बोल देता हूं कि ये एंगल, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, दो एंगल, किसी एक ट्राइंगल में दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, मतलब उसके इक्वली क्या होना चाहिए? दूसरे में कौन आ रहा है? दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होने चाहिए। तो इसका देखो, ए का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? पी। ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? पी। तो यहां पे अगर ए के पास क्रॉस लगा हुआ है तो बेटा पी के पास भी क्या होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए। इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ट्राइंगल का के दोनों एंगल्स दूसरे वाले ट्राइंगल के दोनों एंगल के साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, दो एंगल्स, उनके क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। वैसे ही अगर बी का कॉन्ग्रुएंट अगर मैं बात करूं बेटा, तो कौन है? क्यू। तो क्यू के पास क्या होना चाहिए? डॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉट होना चाहिए। समझ में आया बेटा इसका मतलब? ओके, चलो तो ध्यान से देखते हैं अब। ओके, तो ए के कॉन्ग्रुएंट कौन मिल गया? पी। बी का कॉन्ग्रुएंट कौन मिल गया? क्यू। ओके, अब एक इसको अगर मैं पूछूं तुमको, मैं पूछूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स
कॉन्ग्रुएंट है क्या, मतलब सॉरी सिमिलर है क्या, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने साइट्स का कोई नॉलेज तुमको नहीं दिया है, कोई भी साइट्स का नॉलेज नहीं दिया है, किसी भी साइट्स का वैल्यू तुमको नहीं दिया है। दैट मीन्स कि ट्रिपल एस तो लगेगा नहीं, एस एस भी लगेगा नहीं, तो तीसरा कौन सा बचा फिर, ए टेस्ट ही लगेगा बेटा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर। सिमिलर तुमको पूछ रहा है कि एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है क्या, तो तुम बोलोगे सर मैं चेक करता हूं। चेक करो, कौन सा टेस्ट है चेक करोगे, तो पहले तुम लाइन क्या लिखोगे बेटा, पहला लाइन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। पहले तो लिखो कौन से ट्राइंगल में तुम काम करने जा रहे हो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो तुमको क्या बोला है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो तुमको पता चल गया कि एंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट है बेटा, इसमें क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट है बेटा। ये बात तुमको दिख रहा होगा, आई होप देख सकते हो तुम लोग, देखो बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर, बराबर है, वही तो नाम लिखा है मैंने। उसके बाद दूसरा वाला, दूसरा किसका, बी वाला एंगल, कौन सा एंगल, बी वाला एंगल, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ पी क्यू आर। ये सारी बातें कहां से पता चली है बेटा, ये सारी बातें गिवन है बेटा, कहां से पता चली है, गिवन। अब देखो एक ए हो गया, दूसरा भी ए हो गया, एंगल टेस्ट हो गए अपने कंप्लीट। ओके, चल तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, देयरफॉर, फिर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल। अब देखो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, इतना तो पता चल गया ना, क्योंकि ए टेस्ट फॉलो कर रहा है, ए टेस्ट ने जो बात बोली है उसको फॉलो कर रहा है। अब नाम लिखते टाइम देखो मैंने क्या बोला था, अगर कहीं भी तुमको एंगल दिख जाए, तुम सिमिलर करने जा रहे हो और एंगल दिख जाए, तो पहले किसका नाम लिख के निपटा दो, एंगल का नाम लिख के हटा दो। तो देखो यहाँ पे एंगल कौन है, ए, यहाँ पे एंगल कौन है, पी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं ए, तो यहाँ पे किसको लिखूंगा, पी। फिर इसके पास आ जाओ बी, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बी लिखूंगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू। और बच्चा कौन है, ए बी हो गया, बच्चा कौन है, सी। पी क्यू हो गया, बच्चा कौन है, आर। अब ये दोनों सिमिलर है, लेकिन कौन से टेस्ट के थ्रू सिमिलर है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है कि नहीं है, तुमको पता चल गया, हाँ सर सही समझा, समझ गया सर। ऐसी दिल से आवाज आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं, सर समझ गया, ऐसी दिल से आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, क्योंकि देखो अभी खत्म नहीं हुआ बेटा ये सारी चीजें, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरा बताना बेटा, बहुत कुछ बाकी है बेटा। अभी तो मैंने सिर्फ तुमको बताया कि कौन से टेस्ट होते हैं और सिमिलर कैसे होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, अभी तक मैंने पूरी बात खत्म नहीं की है बेटा। ओके, तो देखो इससे रिलेटेड और थोड़ी बात करनी है, तो मैं आज के वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। 40 मिनट्स हो चुके हैं अपने, तो 40 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, तुम लोग बोर हो जाओगे, वीडियो फिर देखते नहीं तुम, और देखोगे तो 5 मिनट में बंद कर देते हो। तो इससे अच्छा 40 मिनट के वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसी की कहानी को आगे थोड़ी बढ़ाएंगे, और फिर जब सारी बातें खत्म हो जाएगी फिर हम लोग एक्सरसाइज पे 1.3 पे चलेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।